शिफा के हवाले से बाद वज़ाइफ आपके सामने रख रहे हैं, उसके अंदर सूरत फातिहा का किरदार और इसके साथ सेहत और मुख्तलिफ बीमारियों का दूर होना ये मुशाहिदे में भी है, तजर्बे में भी है। पहले भी मैं जब वज़ाइफ बयान करता हूं तो लोग इस बात के ऊपर एतराज करते हैं, फिर अस्पतालों को बंद कर लेना चाहिए। फिर आप जो सूरत फातिहा से कहते हैं कैंसर भी ठीक होता है, तो फिर शौकत खाना भी बंद हो जाए और कैंसर के सारे हॉस्पिटल भी बंद हो जाए, फिर सूरत फातिहा से आप आके दम कर दिया कीजिए। याद रखिए, ये अकल के ऊपर पर्दे वाली बात है। दुनियावी तौर पर जिसको आप इलाज समझते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेना या एलोपैथिक या होम्योपैथिक या हुक्मा की, ये भी मसनून है। इसको गैर शरी समझना, आपको किसने कहा कि कोई आलमे दीन इनको गैर शरी समझता है? ये सारे के सारे शरई इलाज हैं। और हुक्मा और अतिब्बा और डॉक्टर्स के पास जाना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया होता तो हम हरगिज़ ना जाते। हाँ, ये भी अब बात आप सुन लीजिए, जिस तरह हर कैंसर का मरीज एलोपैथिक से ठीक नहीं होता, होम्योपैथिक से ठीक नहीं होता। मुमकिन है कि कुरान पाक की इस सूरत पढ़ने से ठीक ना मुमकिन है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जो यकीन इत्तेकाद के साथ पड़ेगा उसको रिलीफ मिलेगी, असर मिलेगा। डोजेज का फर्क हो सकता है, किसी को 2 गोली पैनाडोल से आराम आ जाता है, किसी को 2 गोली डिस्प्रिन, किसी को नहीं आता। दवाई बदली जा सकती है और दवाई की डोजेज बढ़ाई जा सकती है। जो बंदा चाहता है कि उसको शिफा मिले वो सूरत फातिहा को पढ़े, इंशाअल्लाह हर बीमारी से, जितनी खास तौर के ऊपर इसके साथ मुंसलिक बीमारियां हदीस से साबित हैं, जहरीली, दिमागी, वो इंशाअल्लाह दूर हो।